लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फेंग ही मिस्टर मा होता है और वहां आकर बो फैन को देखने के बाद मास्टर नाइन से कहता है कि वो बो फैन से माफी मांगे क्योंकि बो फैन ने ही उसके पापा की जान बचाई है। जिसके बाद मास्टर नाइन बो फैन से माफी मांगने लगता है। ये सब देखकर ताओ, न्यू और यांग वहां से भाग जाते हैं और होटल से बाहर जाकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर उन्हें पहले पता होता कि बो फैन इतना पावरफुल है तो वो लोग उससे बिल्कुल भी नहीं उलझते। तभी वहाँ वॉल्फ आ जाता है और ताओ से ये पूछता है कि क्या वो लोग बो फैन को जानते हैं। जिसे सुनकर ताओ वॉल्फ से कहता है कि बो फैन उनका बहुत अच्छा दोस्त है। ये सुनकर वॉल्फ उन तीनों को मारने लगता है और नी डाउन करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ फेंग बो फैन को राइड के लिए ऑफर करता है, लेकिन बो फैन मना कर देता है और हान और यू तिंग के साथ वहां से चला जाता है। बाहर आकर यू तिंग और हान बो फैन को सी ऑफ करके वहां से चले जाते हैं। तभी वहां वॉल्फ बो फैन के सामने आ जाता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है और उससे कहता है कि अगर उसने फाइट नहीं की तो वो उसके दोस्तों को मार देगा। बो फैन ताओ, न्यू और यांग की तरफ देखता है और वॉल्फ से कहता है कि ये लोग उसके दोस्त नहीं हैं। लेकिन वॉल्फ बो फैन की बात नहीं सुनता और अपनी नीडल स्वॉर्ड निकालकर बो फैन पर अटैक करने लगता है, जिसे बो फैन बहुत इजीली डिफेंड कर लेता है। इसी बीच मास्टर नाइन का एक गून आकर उसे और फेंग को बताता है कि कोई बो फैन पर होटल के बाहर अटैक कर रहा है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में वॉल्फ बो फैन पर नीडल स्वॉर्ड से अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहां मास्टर नाइन आकर वॉल्फ को रोक देता है और उसे एक पंच मारता है और वॉल्फ दूर जाके गिरता है। तभी वो वापस उठकर मास्टर नाइन से कहता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिस पर मास्टर नाइन वॉल्फ के पास आकर कहता है कि बो फैन उनका गेस्ट है और उस पर अटैक करके वॉल्फ ने अच्छा नहीं किया। जिसके बाद वो दो लोग जिन्होंने वॉल्फ को ऑर्डर दिया होता है कि बो फैन को सबक सिखाए, वो दोनों नीज पे बैठकर मास्टर नाइन से माफी मांगने लगते हैं। जिसके बाद बो फैन वहां से जाने लगता है। ये देखकर वॉल्फ भी मास्टर नाइन के गूंज से बचकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी बो फैन उसके सामने आ जाता है और उसे रोक देता है। लेकिन वॉल्फ बो फैन पर लायन स्पिरिट अटैक कर देता है, लेकिन बो फैन उसे डिफेंड कर लेता है और वॉल्फ को एक पंच में बहुत दूर गिरा देता है। जिसके बाद वॉल्फ वापस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग वहां आ जाता है और उसके गार्ड्स वॉल्फ को पकड़ लेते हैं। ये देखकर ताओ बो फैन के पैर पकड़ लेता है और उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने लगता है। जिसे सुनकर बो फैन उन तीनों को वहां से जाने को कहता है और ताओ, न्यू और यांग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद बो फैन गार्ड्स के पास जाता है और वॉल्फ को छोड़ने को कहता है। गार्ड्स वॉल्फ को छोड़ देते हैं और वो भी बो फैन का शुक्रिया अदा करके वहां से चला जाता है। तभी वॉल्फ के दोनों बॉस में से एक लड़की बो फैन से कहती है कि वो उसे जाने दे। तभी वॉल्फ के दूसरा बॉस बो फैन से कहता है कि वो उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और बो फैन को दिखाता है कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है। तभी कुछ ही देर में वहां पुलिस आ जाती है और वो बॉस पुलिस से कहता है कि बो फैन ने उन्हें कैप्चर करके रखा है और सब उनके साथ गलत कर रहे हैं। तभी बो फैन नोटिस करता है कि पुलिस कार में से कोई और नहीं शुआंग निकली है, जिसे देखकर वो शुआंग को ग्रीट करता है। लेकिन शुआंग उससे रिप्लाई देती है कि वो अभी कोई भी इनफॉर्मल बात नहीं कर सकती क्योंकि अभी वो ड्यूटी पर है और वहां पर एक मिशन के लिए आई है। जिसके बाद फेंग भी शुआंग को ग्रीट करता है और शुआंग उसकी और मास्टर नाइन की तरफ देखकर उनसे पूछती है कि उनके गूंस ने क्या फिर से कुछ किया है। जिस पर मास्टर नाइन शुआंग से कहता है कि उन लोगों ने पूरा लॉ फॉलो किया है और अगर उसे विश्वास नहीं है तो वो शुआंग को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन शुआंग मास्टर नाइन से कुछ नहीं कहती और वॉल्फ के बॉस की तरफ देखकर उसे खड़े होकर सबको बताने को कहती है। तब वो शुआंग से झूठ कहता है कि वो खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत टाइम से नी डाउन करके रखा है, क्योंकि मास्टर नाइन, बो फैन और फेंग ने उसे पनिशमेंट दी थी। जिस पर मास्टर नाइन कहता है कि उसने अपनी मर्जी से नी डाउन किया था। साथ ही उसे नी डाउन करने का असली रीजन बताने को कहता है। जिस पर वो कहता है कि मास्टर नाइन के मेंटल ट्रॉमा देने के कारण उसने ऐसा किया। जिस पर शुआंग उस बंदे से पूछती है कि उन लोगों ने उसे ऑपरेस क्यों किया। जिस पर वो कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने आया था और इन लोगों ने उसे कैप्चर कर लिया। जिस पर
शुआंग कहती है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ये लोग सिर्फ वर्ड से उसे फोर्स करें कि वो नी डाउन कर ले, और कार होने के बाद भी वो भागा नहीं। इसका मतलब गलती उन दोनों की है। ये कहकर शुआंग मास्टर 9 से उस होटल की सीसीटीवी फुटेज मांगती है कि तभी उस बंदे को लगता है कि ऐसा हुआ तो वो फंस जाएगा, जिसे बचने के लिए वो शुआंग से कहता है कि वो ड्रंक था, इसलिए उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उसने गलती से पुलिस को कॉल कर दिया। लेकिन शुआंग उसकी बात नहीं सुनती और उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए पुलिस कार में बैठा देती है। जिसके बाद शुआंग बो फैन के पास आती है और उससे कहती है कि काफ़ी कम टाइम में उसने मास्टर 9 और फेंग से अच्छी फ्रेंडशिप कर ली है, और बो फैन इसके रिप्लाई में शुआंग से मजाक करने लगता है। अभी वो बो फैन को भी पुलिस स्टेटमेंट के लिए कार में बैठा देती है और वहाँ से ले जाती है। जाते जाते बो फैन यू तेंग से कहता है कि वो कल से आके होटल ज्वाइन कर सकती है। अगले दिन यू तिंग बो फैन के होटल में आती है, जहां बो फैन उसे एक एम्प्लॉय के साथ जाके होटल देखने को कहता है ताकि वो काम से फेमिलियर हो जाए, और यू तिंग उस एम्प्लॉय के साथ वहां से चली जाती है। जिसके बाद बो फैन की मॉम वहां आ जाती है, जो उससे यू तिंग के बारे में पूछने लगती है और बो फैन से कहती है कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो उसे बता दे, वो बो फैन के पेरेंट्स से बात करेंगी। ये सुनकर बो फैन उनसे कहता है कि वही बो फैन की मॉम है और उन्हें किसी के कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद बो फैन को एक अर्जेंट कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे बो फैन होटल से बाहर आकर चूचू के साथ कार में बैठ जाता है, जहाँ चूचू बो फैन को बताती है कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जीबिशन है जहाँ बो फैन को उसके साथ जाना है। जिसपे बो फैन चूचू से पूछता है कि क्या उसे दोबारा उसका बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करना पड़ेगा, और चूचू उसे बताती है कि इस बार उसे अपना हर काम छोड़कर उसके साथ एग्जीबिशन में चल के प्रिटेंड करना पड़ेगा। ये सुनकर बो फैन चूचू से मजाक करने लगता है, लेकिन वो बो फैन को इग्नोर करके कार स्टार्ट कर देती है। आगे चलकर चूचू कार को ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर रोक देती है और बो फैन को एग्जीबिशन और ऑक्शन के बारे में एक बुक देती है, जिसमें किन फैमिली और उनके सारे इवेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बाद चूचू बो फैन को बताती है कि किन फैमिली जेड बिजनेस करती है और वो उनसे रफ जेड खरीदने के लिए ऑक्शन में जा रही है। जिसके बाद बो फैन वो बुक खोलता है और उसमें एक 10 मिलियन का जेड देखकर उसके बारे में चूचू से पूछता है, जिस पर चूचू बताती है कि ये उस बीड की स्टार्टिंग कीमत है और ये बीड एक्चुअल में 50 मिलियन तक की भी आती है, क्योंकि इससे मास्टर जुआनजी ने बनाया है और ये बीड उन्हीं के ट्रेजर का पार्ट है। मास्टर जुआनजी का नाम सुनकर बो फैन रिकॉल करने लगता है कि आज तक जितनी भी चीज़ें खराब हुई है उन सब के पीछे मास्टर जुआनजी का ही हाथ था। यहाँ तक कि फेक मेडिसिन और मिस्टर टैंक के कोमा में जाने के पीछे भी मास्टर जुआनजी का ही हाथ था। बो फैन ये सब सोच ही रहा होता है कि सिग्नल ग्रीन हो जाता है और चूचू कार ड्राइव करने लगती है। कार ड्राइव करते करते वापस बो फैन और चूचू बात करने लगते हैं और बो फैन बुक देखकर चूचू से कहता है कि उस बुक में जिस कम्युनिटी हॉल का मेंशन है उसे किंग फैमिली 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे खरीद सकती है, क्योंकि वो नेबरहुड प्लेस पे उसके ओनर ने 5-6 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन चूचू बो फैन को बताती है कि वहाँ कम्युनिटी हॉल बनते ही मास्टर जुआनजी ने वहाँ के ओनर को वार्न किया था कि ये जगह अच्छी नहीं है, लेकिन वो नहीं माना, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए और उस ओनर को वो जगह बहुत कम प्राइस पे सेल आउट करनी पड़ी। ये सब सुनकर बो फैन समझ जाता है कि इन सब चीज़ों के पीछे मास्टर जुआनजी की ही प्लानिंग है, लेकिन चूचू ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। जिस पर बो फैन उसे ये बताने की कोशिश करता है कि इन सब मिस हैपनिंग्स के पीछे मास्टर जुआनजी की ही प्लानिंग है और उसने ही ये सब करवाया है। चूचू बो फैन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और मास्टर जुआनजी की तारीफ में बो फैन को उनकी और किन फैमिली की पूरी हिस्ट्री बताने लगती है, जिसे बो फैन इग्नोर करके बुक की तरफ देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि उस बुक में डीमन रिफाइनिंग वास का भी मेंशन है, जो कि एंशिएंट मेडिसिन साइंस के अकॉर्डिंग 10 मैजिकल वेपन्स में से एक है। इसके बाद बो फैन चूचू से उस वास के बारे में पूछता है,
और चूचू उसे बताती है कि ये वास उसी की फैमिली से ऑक्शन के लिए गया है और अगर उसे इस ब्रोकन वास की इम्पोर्टेंस पता होती तो वो बो फैन को ज़रूर बताती। कुछ देर बाद चूचू बो फैन के साथ ऑक्शन वाली जगह पहुंच जाती है, जहां कॉरिडोर में चलते हुए वो बो फैन को समझाती है कि उसे यहाँ मास्टर जुआनजी की बिल्कुल भी बुराई नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये उन्हीं की जगह है। तभी वहाँ पैराडाइज क्लब का ओनर लुओ वेंटाओ आ जाता है, जो चूचू को देखकर उससे कहता है कि वो उसे ही लेने ग्राउंड फ्लोर पर आया है। जिसके बाद वो बो फैन के बारे में पूछता है तो चूचू उसे बताती है कि बो फैन उसका बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनकर लुओ चूचू से क्लब रूम में आने को कहता है और वो लोग क्लब रूम की तरफ जाने लगते हैं, जहां बाहर लुओ की सिक्योरिटी असिस्टेंट खड़ी होती है, जिसे लुओ कहता है कि उसे मिस्टर सैन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि वो तैयार रहे और चूचू और बो फैन के साथ अंदर क्लब रूम में चला जाता है, जहां जाकर वो चूचू से बो फैन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहता है और चूचू बो फैन और लुओ को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। जिसके बाद लुओ के पूछने पर बो फैन उसे बताता है कि वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है और ये टेस्ट करने के लिए लुओ बो फैन को एक प्रिस्क्रिप्शन देता है और उसके बारे में पूछता है। बो फैन उस प्रिस्क्रिप्शन को देखकर एक्यूरेटली सारी डिटेल्स लुओ को बता देता है, जिसे देखकर लुओ बो फैन की स्किल से काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाता है और अपनी सेक्रेटरी कियान से कैप्टन जिया को बुलाने को कहता है। जिसके बाद सेक्रेटरी कियान कैप्टन जिया के साथ वापस आती है, जो कि अपनी नी की वजह से अच्छे से नहीं चल पा रही होती। जिसके बाद लुओ बो फैन को बताता है कि ये उनके सिक्योरिटी टीम का ही पार्ट है और एक मिशन पे इंजरी होने की वजह से ये ठीक से नहीं चल पाते और काफ़ी ठीक कराने के बाद भी उनकी कंडीशन बेहतर नहीं हुई, तो बो फैन उनकी हेल्प करनी चाहिए। लुओ ये सब बातें कहकर अभी भी बो फैन को टेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि एक्चुअल में वो कैप्टन जिया बिल्कुल ठीक होते हैं और लुओ और सेक्रेटरी कियान के कहने पर बो फैन के सामने इंजरी होने का प्रिटेंड करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।